श्री डुल्लू महतो। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री रेल मंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं। माननीय सदस्य, पहले प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 363। माननीय मंत्री महोदय। सर, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, मगर मैं सबसे पहले सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी रेल मंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने 1000 मरीजों के लिए जीवन दानीय साबित होने वाली और उनके संघर्षमय सफर को सहज बनाने वाली पोदनूर धनबाद अमृतसर भारत एक्सप्रेस का सौभाग्य दी है। और कुछ मेरा आग्रह है माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, कि बोकारो तलगड़िया स्टेशन को हाईटेक बनाने से जो हमारे बोकारो स्टेशन में भीड़ भाड़ के चलते बहुत परेशानी होती है, इस स्टेशन को बनाने में और हमें सहज प्राप्त होगा। मगर मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से कि ये अगर स्टेशन में ट्रेन का ठहराव हो तो हमें लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशानी से हम बच सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मंत्री जी जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में रेल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। और कल बोर्ड डिबेट होगी लंबी, शॉर्ट में पूछो, शॉर्ट में जवाब दे दें मंत्री। माननीय मंत्री जी। मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मान्यवर श्री दुल्लू महतो जी को। इन्होंने एक ऐसा पॉइंट हमारे सामने रखा है, जैसा कल आपने भी कहा था कि इस डिबेट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि देश भर की जो मान्यवर सांसदों के माध्यम से देश भर की समस्याएं इस हाउस में प्रकाशित होती है। तो मान्यवर दुल्लू महतो जी ने एक ऐसा पॉइंट रखा है जिसका पूरा डिटेल आपके प्रश्न आने के बाद में पूरा डिटेल एनालिसिस किया गया और बोकारो और धनबाद के इस पूरे एरिया में किस तरह से कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स को दूर करें, उसका एक पूरा मास्टर प्लान बना है, जो कि मैंने प्रश्न के उत्तर में भी पूरा नक्शे के सहित रखा है। और उसमें ऑलरेडी इस प्रश्न के आने से पहले कुछ काम चालू हुआ था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से तलगड़िया का इम्पोर्टेंस बताया उस पूरे एरिया में, उसका लाभ निश्चित भाव से रेलवे को मिलेगा। और उसमें जो भी प्रोजेक्ट्स टीम को ऑलरेडी बोल दिया है कि जल्दी से जाके सर्वे करें, फील्ड में एस्टिमेट बनाएं और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करें। साथ ही साथ झारखंड में 4 और ऐसे पॉइंट निकले इसी प्रश्न के बाद में, और एक भाई निशिकांत दुबे जी ने अपने क्षेत्र के बारे में भी बताया था। तो इन चारों पॉइंट पे जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट आता है, भाई महतो जी ने भी बताया था अपने जमशेदपुर से, उन्होंने भी एक एरिया के बारे में बताया था। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स को हाथ में लेके उसमें कैपेसिटी को इम्प्रूव करने का काम हाथ में ले लिया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से कि पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला हमारा धनबाद लोकसभा क्षेत्र है हमारा अध्यक्ष महोदय। और हम चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कोयला का मालगाड़ी ही नहीं चले, सवारी गाड़ी भी ज्यादा से ज्यादा चले। ये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे। जिस प्रकार से 2-3 डिमांड रखे हैं और माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद मिलता है, हमें आश्वासन भी मिला है कि जरूर हमें मिलेगा कि धनबाद से दिल्ली के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन, धनबाद से एक पुणे के लिए डायरेक्ट ट्रेन, धनबाद से एक कोयम्बटूर के लिए एक ट्रेन तो दे ही चुका है, धनबाद से एक बेंगलोर के लिए ट्रेन, धनबाद बोकारो से जो चलने वाली ट्रेन जो है स्पेशल ट्रेन, उससे वहाँ पे ठहराव किया जाए अध्यक्ष महोदय। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। और एक आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, धनबाद लोकसभा क्षेत्र को 3 जोन में बांटा गया अध्यक्ष महोदय, जबकि सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला हमारा धनबाद लोकसभा क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय, धनबाद है, जो हमें लगता है कि 25,000 करोड़ प्रत्येक सालाना 25,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है धनबाद से अध्यक्ष महोदय। धनबाद को सेपरेट जोन बनाने का मैं आग्रह करता हूं माननीय मंत्री जी से। यही मेरा आग्रह आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अध्यक्ष महोदय। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए धनबाद को सेपरेट जोन बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री दुल्लू महतो जी ने जो झारखंड के बारे में विषय रखा, ये बात सही है कि झारखंड के साथ यूपीए सरकार के समय, कांग्रेस सरकार के समय बड़ा अन्याय होता था। मात्र 457 करोड़ रुपए मिलते थे। उस अन्याय को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दूर किया और आज 16 गुना ज्यादा 7,306 करोड़ रुपए का
बजट झारखंड के लिए दिया जाता है और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लंबे लंबे समय से पेंडिंग थे, उन सबको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। मंदार हिल, दुमका, रामपुरहाट न्यू लाइन 130 किलोमीटर की, गिरिडीह कोडरमा न्यू लाइन 111 किलोमीटर की, कोडरमा रांची न्यू लाइन 202 किलोमीटर की, रांची लोहरदगा गेज कन्वर्जन और उसका एक्सटेंशन तोरी से, साहिबगंज पीरपैंती की डबलिंग 129 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से, तीन पहाड़ साहिबगंज की डबलिंग 38 किलोमीटर की, सीनी आदित्यपुर की डबलिंग 23 किलोमीटर की, गोइलकेरा मनोहरपुर डबलिंग 28 किलोमीटर की, डोंगा पोसी राज खरसवा थर्ड लाइन 75 किलोमीटर, दानिया रांची रोड डबलिंग 25 किलोमीटर, चक्रधरपुर गोइलकेरा थर्ड लाइन 34 किलोमीटर, गरवा रोड रामना डबलिंग 32 किलोमीटर, मनोहरपुर बोंडा मुंडा थर्ड लाइन 30 किलोमीटर, जरांगडीही दानिया पैच डबलिंग 29 किलोमीटर, रांची रोड पतरातू डबलिंग 31 किलोमीटर, तलगरिया बोकारो जो माननीय सांसद महोदय का क्षेत्र है इसकी डबलिंग 38 किलोमीटर और रामना सिंगरौली डबलिंग 160 किलोमीटर। तो माननीय अध्यक्ष जी, आपके सामने स्पष्ट है कि किस तरह से कांग्रेस की सरकारों ने झारखंड के प्रति अन्याय किया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए सरकार ने झारखंड के प्रति न्याय किया।